ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयत् ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहारासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोड़े बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 80 पृष्ठ 141। जो जान दियरहंतम दौवत गुणत पज्जयतेहिं सो जान दियपाणं मोहो खलु जादितस्य लयम्। जो जीव अरहंतम जानति, अरहंत भगवान को जानता है। कैसे जानता है? दव्वत गुणत्व पज्जयतेहिं, द्रव्यत्व से, गुणत्व से और पर्यायत्व से जानता है। सो अपाणम जानति, वही आत्मा को जान पाता है। और तस्य मोह, उसका मोह खलु लयम जादि, निश्चित रूप से लय को प्राप्त होता है। अब इस गाथा में समय क्या लगेगा ये तो मैं कोई दावे नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि जितना मर्म हो सकता है अपने से खुलासा वो मैं जरूर करूँ। एक बार फिर से आज अरहंत शब्द को ले रहा हूँ। एक विजन दिया आचार्य ने कि जैन दर्शन में अर्हता क्या है, पात्रता क्या है, आत्महित की, मोक्ष जाने की या जो भी कहें, पात्रता क्या है, किसी भी साधना का लक्ष्य क्या है और उस साधना की विधि क्या है। ख्याल में तो उन्होंने ना तो व्रत को पात्रता कहा, ना उपवास को पात्रता कहा, ना अन्य किसी प्रक्रिया को पात्रता कहा। उन्होंने अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जान, बस इसको पात्रता का। थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आचार्य कहना क्या चाहिए। पहले तो जाने अर्हता जिसमें है, अर्हता की परिपूर्णता जिसमें हो गई है, पात्रता की परिपूर्णता जिसमें हो गई है, उनका नाम अरहंत है। वो कैवल्य का रूप है और कुछ नहीं। तो जो केवली है, कैवल्य ही यदि एकमात्र अर्हता है तो केवली ही एकमात्र अरहंत है। अब अरहंत माने वो परमेष्ठी के रूप में नहीं समझना। यहाँ अरहंत का थोड़ा सा भी क्या, कैवल्य ही एकमात्र अर्हता है, पात्रता है, और केवली ही एकमात्र अरहंत है। इस शब्द को ध्यान से सुनिए। ख्याल में फिर से सुन लीजिए। कैवल्य एकमात्र अर्हता है और केवली एकमात्र अरहंत है। ना अरहंत परमेष्ठी अरहंत है, ना तीर्थंकर अरहंत हैं,
शब्द जरा ध्यान देना। कौन कहता है कि तीर्थंकर अनंत नहीं है? कौन कहता है तीर्थ अनंत परमेष्ठी अनंत नहीं है? कह रहा हूँ, दृढ़ता से कह रहा हूँ, शांति से सुनो। यहाँ जो अनंत का अभिप्राय है वो नहीं है, क्योंकि उनमें व्यक्तिगत पहचान जीवित है। आप यदि बाहुबली को अनंत मानते हो, यदि आप आदिनाथ को अनंत मानते हो, भरत को अनंत मानते हो, अनंत अवस्था का ही सही, तो वो व्यक्तिगत पहचान है, वह उस भूमिका की बात नहीं। यहां पर अर्हता को पूरा पा लिया वो अनंत है। किसने पा लिया ये प्रश्न नहीं है। जबकि हम जब परमेष्ठियों पे बात करते हैं, जब हम तीर्थंकरों पे बात करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं व्यक्ति केंद्रित हो जाता है। मेरी आपत्ति व्यक्ति केंद्रित पने पे है। उन्हें अनंत माना जाए या नहीं, इस पे आपत्ति नहीं। समझ गए? तो यदि कैवल्य एकमात्र अर्हता है, तो भाई साहब ये इतने सारे व्रत उपवास साधना भाषा समिति आदि समितियां गुप्तियां दुनिया भर की चीजें कहीं जिन शासन में क्यों कितने प्रकार के तो तप कहे, बाह्य तप आभ्यंतर तप, क्यों कितने प्रकार की आराधनाएं कहीं, कितने प्रकार का चारित्र कहा कि नहीं कहा? तो ये सब क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा? ये बड़ा जटिल प्रश्न कर रहा हूं मैं, और इसका उत्तर जिसमें पात्रता होगी सो पचेगा, बाकी पचेगा नहीं। ये मैं क्लियर जानता हूं अच्छी, फिर भी बोल रहा हूं। क्यों? डर के कब तक सत्य को छुपाओगे? दुनिया की परवाह कर करके कि लोगों को कैसा लगेगा, इस भय से यदि आपने सत्य को छुपाया तो कायदे से आपने अपराध किया। इस सत्य की चर्चा तक, इस सत्य की समझ तक वैसे ही तो लोग पहुंचते नहीं, और कदाचित अपने को समझ में आ रहा है और उसको भी लोक लाज से कहे नहीं, दुनिया क्या कहेगी इस भय से कहे नहीं, तो समझ लेना ऐसा अपराध होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि अन्य अपराधों का तो प्रायश्चित है, इस अपराध का प्रायश्चित नहीं हो। पॉइंट समझ लो? इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भूले भटके इस पंचम काल में हमें कदाचित तो समझ में आ पाया, आभास ही सही हो पाया। ये निश्चयाभास वाला आभास नहीं है, आभास माने छायोपसमिक समझ ही सही पर हो पाए। और उसको करने के बाद भी हम अपने उस बात को, जैसे हमें कोई संसार की बात पता चलती है, किसी को किसी की लड़की भग गई, किसी की लड़की शादी संबंध तोड़ के आ गई, कहीं ये हो गया, सारे एक को पता चलते ही जब तक वो सारे गांव में नहीं फैला देती है, उसके पेट में मरुड़ा है। विषय कसाय की चर्चा ना की जाए तो उसको आप मानते, अरे इतनी बड़ी बात पचा गए आप, हमें इसे छुपा गए। विषय कसाय की चर्चा ना की जाए तो आपको अपराध लगती है, नहीं बताई जाए तो अपराध लगती है, और आत्महित की बात नहीं बताई जाए ये अपराध नहीं होगा। समझे? और वह बात कि जो सारे जिन शासन में आज तक कहीं यहाँ के अलावा कहीं कही नहीं गई, बताइए क्या दिया? साचा गुप्ती समिति परसय जय धर्मानुप्रेक्षा चारित्री। धर्म का ऐसे होगा, इन सबसे धर्म होगा। ये धर्म के साधन किए जाओ। गुप्ती 3 प्रकार की है, समिति 5 प्रकार की है, धर्म 10 प्रकार का है, अनुप्रेक्षा 12 प्रकार की है, परिचय 22 प्रकार का है, चारित्र 13 प्रकार का है। सबके जोड़ बाकी गुणा भाग लगाए जाओ, क्या निकलेगा आप? पहले तो यही तय करना मुश्किल है कि हम कौन सा धर्म अपनाएं, कौन सा साधन अपनाएं, गुप्ती अपनाएं कि समिति अपनाएं।
धर्म अपनाए कि परिचर्या अपनाए? प्रश्न समझ में आ रहा है भाई साहब? अनुप्रेक्षाएं करने से हित होगा कि चारित्र की आराधना करने से हित होगा? विविधता ही विविधता है। ये जितनी विविधताएं हैं, ये आपके जब आप फेल होते हैं मूल कार्य में या नहीं समझ पाते हैं, तो आपको दी जाने वाली तसल्लियां हैं, ये वास्तव में मोक्ष का साधन नहीं है। शब्दों को क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं, जिसे पचे तो पचाओ और नहीं पचे कोई बात नहीं भाई साहब, ठेकेदारी तो हमने ली नहीं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है नहीं, तो कौन मैं समझाने वाला और कौन मेरे समझाने से आपको समझ में आने वाला? आपकी होनहार होगी तो आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा। और मेरे कदाचित इतने पुण्य आदि का उदय होगा कि भाई वो बात आप तक पहुंच सके शब्दों के भाषा वगैरह के माध्यम से, तो पहुंच जाएगी, और नहीं पहुंचेगी तो भाई दोनों की अपनी अपनी कमी है, समझ। लेकिन मैं बता रहा हूं और बताऊंगा, पहले पचाने की कोशिश करें। क्या कह दिया? जो जो आपको धर्म के साधन कहे हैं उन पर बनारसी दास जी का वो वाक्य लगाओ, जे जहां साधक हैं ते तहां बाधक है। जो तुम्हें व्यवहार की भूमिका में, बाहरी भूमिका में साधक नजर आते, वह असल भूमिका में वो सब बाधक है। अब बताओ क्या करें? यदि ये तत्व को समझोगे जो यहां कहा है, जो जानती रंतम का मर्म समझोगे, तो ये सब बाधक लगेंगे। आपको कहां बरगला दिया गया था, समझ गए? बिल्कुल शांत मन से, बड़े शांत मन से, बिना किसी उत्तेजना के शांत भाव से आपको शब्द बता रहा हूं। शब्द कड़वा जरूर है कि आपको बरगला दिया गया था। जैसे बच्चा किसी चीज की जिद करे और बाप के दिलाने की हिम्मत ना हो, ठीक है ना, वो कह दे मेरे को तो फरारी दिला, वो बाप की तो बुद्धि फरार हो गई उसकी फरारी सुन के, क्योंकि जेब में इतने पैसे कभी देखे नहीं थे कि जिससे फरारी आए, समझ गए? तो वो उसको 100 बातों में बरगलाता है। अरे तू तो मेरा लाडला बेटा है, सबसे ज्यादा प्यार तुझी को करता हूं मैं, और तू तो इतना समझदार है, क्या बताऊं, मैं तो चाहूं फरारी तो क्या उससे भी बढ़िया दिलाऊं, मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूं बेटा, बस एक बार अब की बार टॉप आके दिखा दे। तुझे उसके लिए लैपटॉप चाहिए मैं दिला देता हूं, तुझे मोबाइल चाहिए मैं दिला देता हूं, तुझे घर में वाईफाई चाहिए वो मैं करा देता हूं, बस पहले टॉप आके दिखा। समझ? अरे लैपटॉप में बैठ के सड़क पे चलेगा क्या? कार का काम आज हो जाएगा लैपटॉप से, वाईफाई से हो जाएगा, मोबाइल से हो जाएगा। वो मांग रहा है फरारी और आप पकड़ा क्या रहे? बरगला रहे। ये बरगलाना नहीं है तो और क्या है? वो जीव मांग रहा है कि मुझे कैवल्य की साधना चाहिए। जैसे भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप है, मुझे वैसे ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। और आप उसे पकड़ा क्या रहे हो? तुम व्रत करो, समिति करो, गुप्ती करो, परिचर्या करो, धर्म की आराधना करो, चारित्र करो, अनुप्रेक्षाएं करो, चिंतन करो। भाई साहब ये सब हैं क्या? इन सब के कारण आपकी परिणति परावलंबी बनेगी या स्वावलंबी बनेगी? बहुत शांत मन से इस गाथा की जो असली गहराई में बताना चाहता हूं, उसके लिए ये भूमिकाएं हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। जब आपका माइंड इन चीजों के लिए समझ के तैयार हो जाएगा, तब असली बात समझ में आएगी। समझे कि नहीं? इसलिए बहुत शांत मन से सुन लो, नहीं आए समझ में कोई बात, ये किसी का जोर नहीं है कि आ ही जाए। जो विरोध करते थे वो सुन रहे हैं, और जो सुनते थे वो विरोध कर रहे हैं। जी की जिसकी जैसी योग्यता पात्रता,
जिसकी परिणति जैसी होना थी हो रही। इसमें एक गजब की बात, अरहंत को जानना ये वह विधि है जिसका क्षयोपशम से कोई लेना देना नहीं। अभी एक सज्जन का फोन आया, ये बताओ, वो बोले कि आप ये बार बार शिवभूति मुनि को क्यों ले आते हो बीच में। मैंने उन्हें बताया, वो भी सुन रहे आजकल 80वीं का था ये चर्चा, इसी के बारे में उन्होंने फोन किया था। तो मैंने कहा कि एक चीज जान लेना, जैन दर्शन में मोक्ष जाने की विधि, कैवल्य की विधि, वह क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं, वो ज्ञान की कोई जुदी जाती है जिससे कैवल्य की प्राप्ति होती है, जिससे मोक्ष की साधना होती है। ये क्षयोपशम जो आप शास्त्र पढ़ो, ये देखो, ये एक एक चीज में आंख लगा लगा के देखो, हाँ इसमें जीव हिंसा ना हो जाए, ये सब विधि नहीं। ये तो आपके लिए उलझाया गया है। जान खाते थे, फरारी मांगते थे तो लैपटॉप मोबाइल में उलझाया, और पढ़ के टॉप आके दिखाओ। बात बहुत आदर्शवाद की, समझ गए। लेकिन करोड़ों की फरारी की जगह 10-20-50 हजार के सामान में निपट जाओ, असली बात ये, और इसके अलावा बात नहीं, समझ गए। जिद पकड़ के मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अरे तू मेरा सबसे प्यारा बेटा, मैं इतना किसी और को नहीं चाहता जितना तुझे चाहता। ये जो बातें हैं ना, ये जो मिठास है ना, इस मिठास के पीछे बड़ा कड़वापन, और वो कड़वापन क्या है कि बेटा मैं तेरी बात मानने को तैयार नहीं। सीधे शब्दों में कहे तो ये है। अब ऐसा कहना नहीं तो क्या करे, तो ऐसे कहता भैया तू लैपटॉप ले, पहले पढ़ के टॉप आ, एक फरारी क्या 10 फरारी खड़ी कर देंगे, समझ गए। लेकिन ये तो बता कि चलने का वाहन जो है उसकी पूर्ति तेरे पढ़ने के उपकरण कैसे करेंगे। मैं तुझसे चलने का वाहन मांग रहा हूं और तुम मुझे पढ़ने के उपकरण दे रहे हो, कैसे हितैषी हो तुम हमारे, ये तो बता दो। कैसे बाप हो ये बता दो। क्षमा करना, बाप शब्द में सोच के बोल रहा हूं। हमारे आचार्यों ने कुंद कुंद आदि ने भी बप्प शब्द का प्रयोग किया है। बाप शब्द ये शुद्ध प्राकृत का शब्द है, समझ गए। आपके हम भी होते हैं बप्पा रावल, असल में ये शुद्ध प्राकृत का शब्द है बाप। मैं तो जरा प्राकृत के शब्द को प्रयोग कर रहा हूं, किसी अपमान और तिरस्कार के लिए नहीं कर रहा हूं, समझे। तो जो कैसे बाप हो तुम कि बच्चा चाहता है सड़क पे चलने वाली साधन और आप उसको देते हैं खटपट करने का साधन, और उसके बाद कहते हो देखो मैंने कितना लाड़ दुलार दिखाया आपने बच्चे के लिए टॉप आने के। अरे भले आदमी, उसने टॉप आने का साधन कब मांगा था? उसने तो सड़क पे सबसे तेज उड़ाने की स्पीड वाली गाड़ी मांगी, समझ। आप पढ़ाई में टॉप आने के साधन दे भी रहे, मान लिया कि वो उसमें सहयोगी, लेकिन वो सहयोगी काय में है? पढ़ाई में, नंबर अच्छे लाने में, कि सड़क पर उड़ने का मजा लेने में? ऐसे ही जो स्वाधीन सुख पाने की पद्धति, जो मोक्ष की साधना चाहिए थी, जीव आया तो उसके लिए था। भगवान हमें वो बता दो जिससे स्वाधीन सुख की। ये जिंदगी बीत गई, 11 साल की उम्र से कौन कौन से व्रत नहीं किए, कौन कौन से उपवास नहीं किए, कौन कौन से धर्म परिचर्या अनुप्रेक्षाचार क्या क्या नहीं किया। आखिरकार को पूछना ही पड़ा, महाराज मुद्दे की बात बताओ, मोक्ष होता कैसे? अब पंडित समझ रहे कि नहीं समझ? सीधी बात बताओ, घुमाओ। ये जो लोग दुनिया में सुनाते ना कि अनुक्रमते पावे निर्वाण, ये अनुक्रमते पावे निर्वाण वाले सब आपको
बरगला रहे हैं। प्योर भाषा में, खोटी भाषा में तो चूना लगा रहे हैं। समझ? ये चूना लगाना शब्द धोखेधड़ी का पर्यायवाची बन गया है। नहीं, चूना लगाना जो था वो चूना असल में 1000 समस्याओं की एक औषधि, पर उसके लिए पहले समस्या पैदा करना पड़ेगा, समस्या स्वीकार करना पड़ेगा। चोट लगे तो हल्दी चूना लगा ले, गुम चोट। कोई भी खुली चोट भी लग जाए, चूना का अकेला लेप कर दो, इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में? छाले हो जाए, जल जाए, बहुत सी चीजों पे काम करता है। घर में दीवारें टूटने लगे, झरने लगे, कोई चूना पोत दो। घर में इंसेक्ट्स बहुत बढ़ने लगे, कहते हिंसा करना नहीं, तो चूना पोत दो। उसकी जो गंध होती है कि अपने आप भाग जाएगी। पहले चूना क्यों लगाते थे घर में? कल ही चूना पोतते थे, सब वही थे। आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन चूना लगाएगा कौन? कि जिससे पहले समस्या की स्वीकृति करो कि हाँ मेरे जीवन में समस्या है। सामने वाला समस्या लेके आया और आपने चूना लगाया, उस समस्या उत्पन्न नहीं हो, ये साधन आपके पास है। पहले समस्या लाओ, फिर हम तुम्हें दवाई दे देंगे। ये दवाई देना माने चूना लगाना। आपने पवन जी आज तक सोचा नहीं, पर वास्तविकता ये। मेरी दादी थी, मैं उनको बचपन से ही उस्ताद बोलता था। उस्ताद माने गुरु होता है, कोई खोटा अर्थ नहीं था। क्यों? उनके पास बड़े अटपटे इलाज थे। एक इलाज था उनका मिट्टी का तेल। चोट लग जाए मिट्टी का तेल लगा लो, थोड़ा फुंसी पकने लगे मिट्टी का तेल का फाहा बांध लो, पेट में दर्द है, गैस फंस रही, मरोड़ हो रही, मिट्टी के तेल से मालिश कर लो, घर में अंधेरा है मिट्टी के तेल की डिबरी जला लो। पहले वही चलते थे। मतलब जो कोई समस्या हो गई, चूल्हे में लकड़ी नहीं जल रही, जरा मिट्टी का तेल डाल दो, गीली लकड़ी नहीं जल रही, अब जल जाएगी। मतलब जो समस्या आप लेके गए, उन्होंने कहा मिट्टी का, उन्होंने कहा था हमारा उस्ताद का मिट्टी का तेल, एक रामबाण हर चीज के लिए। ऐसे ही कुछ लोगों ने चूना को संसार की दुनिया भर की समस्याओं का समाधान बना दिया। ये लेडीजें क्या करती हैं? रोज चूना लगाती, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। ये जो क्रीम पाउडर है, ये है क्या असल में? जितनी भी क्रीमें हैं ओरिजिनली ये चूना है, बाकी उसमें मिलावट कर करके बनाई गई है। ओरिजिनली ये चूना है। क्या करें, हमारी ये दीवार, ये भी तो दीवार है ना, ये दीवार ठीक ठाक नहीं दिख रही, धब्बे वब्बे दिख रहे हैं। इन धब्बों को ढकने के लिए चूना पोत लो। ये हमने पहले समस्याओं की स्वीकृति। ये चूना लगाना तुम्हारा सौंदर्य नहीं है, तुम्हारी बदसूरती को ढकने का एक बहाना है। इसलिए चूना लगाना अपराध बना, चूना लगाना एक खोटी प्रवृत्ति बना, इसको आदर्श नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि तुम विकृति को ढक रहे हो, है विकृति, और उसे संस्कृति बनाने की कोशिश कर। ऐसे ही तुम्हारा शुभ में अटकना ये विकृति है, इसलिए गाथा में कही थी कि और तुम इन सब के द्वारा उनको संस्कृति बताने की कोशिश कर रहे हो। भाई साहब, आदिनाथ ने 1000 साल तक तपस्या की, बाहुबली 1 साल तक हिले नहीं थे अपनी जगह से। ये शूरवीरता थी क्या? थी शूरवीरता? क्या जैन दर्शन में इनको वास्तव में मोक्ष का मार्ग माना गया? मैं भरत और बाहुबली की तुलना नहीं करना चाहता, मैं उस मुद्दे की बात को कहना चाहता हूं कि जैन दर्शन में वास्तव में मोक्ष की साधना है क्या? उसका रहस्य बताओ। क्योंकि कुंद कुंद लगभग 84 साल वह साधना कर करके थोड़े से हताश होकर कुंद सिमंदर भगवान के पास आए।
84 साल तक चारित्र को वर्धमान से हीमान नहीं होने दिया। कौन जी जरा विचार तो करो। आज हम कोई कसम ले, एक दिन नहीं चला पाते, सुबह की शाम नहीं चला पाते, घर में कई बार हो जाती बात नहीं करेगी, फिर धीरे धीरे बच्चों से कहते जाओ मम्मी से कहते, वो कहती बच्चे तुम सुना दो, तो बच्चे 2-3 बार बोलो, आपस में बात क्यों नहीं करते, वो हमें क्यों लटका रखा बीच में। समझ रहे ना, ये समस्याएं हैं हमारे जीवन की। कोई भी कसम लो, एक दिन नहीं निभा पाते हो आप। और जिन्होंने वर्धमान चारित्र को व्रत समिति गुप्ती परसे धर्म अंतरिक्षा परसे चारित्र, इन सभी को 12 नहीं 11 साल की उम्र से और 95 साल की उम्र तक निरतिचार निर्दोष रूप से निभाया, यह आसान काम था। सोचा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ तो रास्ता मिले। 84 पाहुड़ लिख के अपने उपयोग को निर्मल रखा, ताकि संसार इधर उधर के प्रवृत्तियों में नहीं पड़ना। तत्व चिंतन निरंतर हमारी परिणति बनी रहे। अपना जो क्षयोपशम है वह अन्य किसी विषय में ना जाए, इसके लिए निरंतर उन्होंने साधना की। 84 साल, यहां तो 84 साल की उम्र नहीं देख पाए, और उन्होंने 84 साल तो साधना की इसकी। और 84 साल के बाद वास्तव में वो पंक्तियां मैं अच्छी तो नहीं मानता, लेकिन पढ़ रहा हूं कि होकर निराश सब जगत से, इन सबसे निराश होकर के सीमंदर शरण में मेरा। तो पल जरा सोचो क्यों गए थे सीमंदर भगवान की शरण। इन सब साधनाओं को करते 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 आखिरकार जब मनुष्य जीवन के नियम संलेखना भी 10 साल लगभग निभा ली थी। कौन सी चीज छूटी थी, हर चीज की सावधानी, लेकिन तेल की कमी जब दिखी दिए में, तो उन्होंने कहा भाई अब तो पूछ लें जाके। तो उस चट्टान पे खड़े हुए वहां से सीध बांधी और सीमंदर भगवान के समो शरण में पहुंच गए। और वहां जाके एक ही बात भगवान से पूछी, भगवान मुझे मोक्ष जाने की सीधी सच्ची विधि बताओ, खरी विधि बताओ। आपने जिससे अपना कल्याण किया वो बताओ, जिनमें आप अटके थे वो मत बताओ। मैं भी 84 साल से अटका हूं। अभी तो लोग बड़ी शान से उसको पहनते हैं, व्रत समिति गुप्ती धर्म है, वेश को अंगीकार करते हैं। मैं महाव्रती, इन महाव्रतों की आज तो किसी से निर्दोष साधना होती नहीं। और वहां 84 साल तक निरतिचार निर्दोष साधना करने वाले कुंद उससे थक गए, होपलेस हो गए कि ये तो खरेखर मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये आत्मित का मार्ग। क्या कह रहा हूं आप जरा पहचानने की कोशिश करें। ये मोक्ष की अर्हता नहीं है, इसलिए जो अरहंत है उनको देखो। यदि अर्हता सीखना है तो अरहंत से सीखो, जिन्होंने अर्हता की चरम परिणति को प्राप्त की। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था अरहंत माने अरहंत परमेष्ठी नहीं, और अरहंत माने कोई तीर्थंकर। अब समझ में आया कुछ कुछ। क्या करूं जब मन में बहुत भाव उमड़ते हैं और शब्दों का टोटा पड़ता है, तो मैं रुक रुक के आपको बात को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले उस भाव भूमि तक तो पहुंचो, वहां तक पहुंचो तो सही जहां से अरहंत का स्वरूप आपको बता सके। क्या है भाव भूमि? पहले कुंद से पूछो, आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने यही बात क्यों पूछी थी भगवान से? तो कुंद धीरे से कहते हैं, समुत्थितो शुभम चर्यम। 84 साल तक शुभ की चर्या में बिल्कुल तत्पर रहा, कमर कस के, एक क्षण को भी प्रमाद नहीं किया।
भगवान के पास गए, भगवान मैंने एक समय के लिए भी चूक की हो तो आप बताओ, आप तो केवली हो, एक समय को भी चारित्रहीन होने दिया हो तो आप बताओ, आप केवली हो। भगवान ने कहा, कुंद कुंद बड़ा जहादी जदी मोहादी, तूने इसमें ही मोह पाल रखा। संसार का मोह छुड़ा के आए थे और तुमने इसमें मोह पाल लिया, विरक्ति में अनुरक्ति कर ली। ये पड़ाव था, मंजिल कब थी? जब जाने की ट्रेन नहीं मिले तो वेटिंग हॉल की कीमत है, और आप जब स्टेशन पहुंचो और ट्रेन तैयार हो तो कभी कहते हो कि भाई साहब 10 मिनट वेटिंग रूम में बैठ ले, सरकार ने व्यवस्था की है, कहते हो? कभी विकल्प करते हो? ये तो वेटिंग रूम्स हैं। ट्रेन नहीं मिल रही हो या छूट जाए तो अगली की प्रतीक्षा करनी हो, तब के लिए हैं। घर लौट के नहीं जा रहे हो, तब के लिए हैं। ये तुम्हारी यात्रा की शोभा नहीं है, ये यात्रा के साधन भी नहीं। तो हमें बताओ, साधन कहाँ मिले? कि तुम्हें यदि मोक्ष की और आत्म साधना की अर्हता जाननी है तो अरहंत से जानो, जिन्हें उन्होंने अर्हता की परिपूर्णता प्राप्त की। इसलिए तो गए थे वहां। जब दर्शन किए थे तो परम शांत मुद्रा की, ऐसा दिव्य स्वरूप देखते ही मानो शांति का झरना झर रहा हो। ये सब बातें मन के विकल्प हैं और कुछ नहीं है। पचा सको तो पचाइए ये सब बातें। अरे वह परम शांत मुद्रा देखी, नासाग्र दृष्टि, स्वरूप में डूबे हुए तुम्हें दिखेंगे। तुमने बाहर की भाव भंगिमा के हम जैसे, तुम हाथ जोड़ रहे थे, तुम आंख खोल के देख रहे थे, वो आंख खोल के देख रहे थे, ना समझ। इन सब से तुमने अनुमान लगाया कि भगवान स्वरूप में डूबे हुए हैं। उनके स्वरूप में डूबी हुई प्रणति का ज्ञान क्या तुम्हें हुआ? एक प्रश्न। जब श्रीमंदर भगवान ने सीधा सीधा कह दिया कि कुंद कुंद, ये 84 साल की साधना में जो तुम्हारी अनुरक्ति थी, ये जो विरक्ति में अनुरक्ति थी, ये तुम्हारे मोह की परिणति थी। तो भगवान में आपके पास है कि ये भी मोह की परिणति है। बराबर। तुम्हें जल्दी मोक्ष जाना, ये भी मोह की परिणति है। अहिया कोटि पूर्वनी आयु छे। माफ करना, थोड़े गुरुदेव की भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि गुरुदेव बताते तो कुंद श्रीमंदर भगवान के अंतर की परिणति को कैसे बताते। कुंद कुंद सामने खड़े, श्रीमंदर को कोई ऐसे राग से बोलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, तो हमारी कल्पना है। कैसे बताते? अरे कुंद कुंद अहिया कोटि पूर्वनी आयु छे, ते पर कोई झपट नहीं, जल्दीबाजी नहीं है कि मोक्ष हो जाए। करेगा, मैं तो मजे में हूं। समझ गया? तुझे मोक्ष जाने की जल्दी क्यों है? ये मोह की परिणति है, ये ज्ञान की परिणति नहीं। ये जिज्ञासा ज्ञान की परिणति नहीं है, जिज्ञासा मोह की परिणति। पचा सको तो पचा। अरे जाननहार तत्व मैं स्वयं हूं, और जिसे जानना वो मैं स्वयं हूं। मैं मेरे साधन और मैं मेरी मंजिल। अब जिज्ञासा किससे करूं, चलूं कहां? कहां जाऊं? ये जो तुम चल के आ गए ना यहां तक, ये तुम्हें मोह चला के लाया है।
तुम्हारी पुरुषार्थ चला के नहीं लाया, तुम्हारी पात्रता चला के नहीं लाई। इसका नाम पात्रता नहीं। किन शब्दों में कहूँ, आज करीब 1-1.5 घंटे से इसी विषय पर लगातार चिंतन चल रहा है। कहीं बैठा, कहीं उठा, किसी से फोन पे, एक क्षण को भी इससे उपयोग नहीं चला। एक बार तो विचार करो भैया, हम क्षयोपशम से बहुत कुछ जानना चाहते हैं। एक व्रतादि की बात की और दूसरी क्षयोपशम। क्षयोपशम से हम बहुत कुछ, भाई साहब क्या है मुद्दे की बात वो समझाओ। कुंद, जो तुम समझना चाहते हो, समझने का उपकरण क्या है तुम्हारे पास? साहब इतना तो क्षयोपशम है कि आप जो समझाओ वो समझ में आ सके। क्योंकि बस मेरे पास क्षयोपशम ही नहीं। मुझे क्षयोपशम क्या होता है ये पता नहीं। मैं क्षयोपशम के लायक बात करना आती नहीं है। जरा सुन, आज थोड़े अलग ही मूड में हूं, सुनना। जो तुम्हें आता है वो मुझे आता ही नहीं, और तुम इसे पात्रता दिखा रहे हो। कोई अमृत का कलश लिए हो और आप मलमल की चुनरी को महाराज दे दो इसमें। अरे अंजलि में भी पीना चाहो तो फिर भी थोड़ा बहुत फैलेगा, पर कुछ तो आएगा। क्या कर रहे? जिसमें 6,000 ऐसी चुनरी को लेकर दे देना महाराज इसमें। दे कैसे दे, तेरे में तो पात्रता। पात्रता कब होगी? कि जिसे अर्हता की पहचान होगी, और अर्हता की पुष्टि जो अर्हंत से करेगा उसकी पात्रता प्रकट होगी। ये कबीर की उलटवासियां जैसी बातें हैं, इनको जितना पचा सको तो पचा लेना। बोल बोल के किसी और से पूछोगे कोई नहीं समझा पाए। वो कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, उल्टी सीधी बात है। जो सुने समझे, उपयोग लगाए तो समझ में आ सकता है। पहले अर्हता की पहचान करो, उसकी पहचान क्षयोपशम से नहीं है। क्षयोपशम में तो छिद्र 1000 है। इसके लिए बाहरी साधन चाहिए, विकल्प चाहिए, राग चाहिए, और सांसारिक दैहिक प्रयास चाहिए। जब तुम इन सब में लगे हो तो हम कैसे मान लें कि तुम ठीक ठाक काम कर रहे हो? कहते हो आप काय उत्सर्ग करेंगे, और काय उत्सर्ग के नाम पे खड़े होके पहले तो सोचा भैया बड़ा समझदार आदमी है, काय उत्सर्ग मुद्रा में खड़ा हो गया तो धर्मात्मा होगा, ये तो बड़ा ज्ञानी होगा। देखा तो वो तो गिनती पहाड़े कर रहा था। ये तो सरासर चूना लगा रहा है, सरासर चूना लगा रहा है। क्यों? जिसे काय तक का उत्सर्ग कर देना था, उसकी उंगलियां दूसरी उंगलियों को स्पर्श कैसे कर रही हैं, उनका हिसाब कैसे कर रही हैं। इसके होंठ बुदबुदा कैसे रहे हैं, सचल कैसे हैं। इसका मन इतना चंचल क्यों है कि अब कितने हो गई जाप गिन तो ले जब। समझ, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे। ये तुम इनमें जिसकी चंचलता विद्यमान है, उसने अभी अर्हता को नहीं पहचाना। अर्हता की पहचान अर्हंत से होती है, पर तुम अर्हंत को देख पाओ, जान पाओ तब ना। आज तक तो अर्हंत को आपने देखा जाना नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको भौतिक सांसारिक किसी भी संबंध और प्रयोजन से शब्द सुनना जाना,
ये चर्चा वाकई में बहुत, मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा हूं कब तक कैसी चलेगी, लेकिन ये चलेगी, इसमें गहराई बहुत अथाह है। आपको कहा गया ना, लालच दिया गया विज्ञापन, जैसे विज्ञापन में वो लक्ष्य की टिकिया लेके, और बड़ी बड़ी हीरोइन जिनने जिंदगी में कभी छुआ ही नहीं है उसको, बोल के नहीं देखा, समझ, वो यूं लेके दिखाती हैं और आप सारे लोग घर में लक्ष्य खरीद के नहाना शुरू कर देते। ऐसे ही आपको एक विज्ञापन दिखाया, इमली के पत्ते के बराबर जिनबिंब और सरसों के जिनालय और सरसों के पत्ते दाने के बराबर जिनबिंबी विराजमान करे तो उसके, अरे भले आदमी पहले सोचो तो सही कि इतना सा जिनालय और इतने जिनबिंब कौन सी प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुकूल है? हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते। जो कोरी भावुकता की बातें करे समझ लेना आपको बरगला रहा। जो ज्यादा दावे करे मेरे सबसे लाडला बेटा है, सबसे ज्यादा प्यार तुझी को करता हूं मैं, तो क्योंकि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है, वो अपने स्वार्थ देखता है, वो किसी के ऊपर नहीं होता। वो उसका भला नहीं देखता है, वो अपना भला देखता है, अपने स्वार्थ देखता है। जिस दिन मन भर गया अगले दिन दूसरे से, समझ गया? इसलिए ये ध्यान रखना अच्छी तरह कि ऐसे वादे जो करे इससे तुम्हें स्वर्गों में अहिमिंद्र बनोगे, एक भवावतारी बनोगे, पहले तय तो करो कि भव तो होगा ना। एक भव के बाद मोक्ष जाओगे तो बाद की बात है, भव होगा इस बात की गारंटी, समझ गए? हमें वो चीज बताओ, कुंद कुंद वो जानने गए थे कि जिससे भव नहीं, ऊपर में अपूर्ण भव कामिनो, जो पुनर्भव नहीं चाहिए। हमें धर्म का वो स्वरूप बताओ, वो पात्रता प्रकट कराओ हम में कि जिससे हम उसके पात्र बन सके। इसलिए मैं बार बार शिवभूति मुनि का दृष्टांत देता हूं। उनके जीवन में किसी ने वो व्रत कैसे पालते थे, तप कैसे करते थे, ये किसी ने नहीं बताया। बताया? कहीं लिखा है? इतनी सी बात लिखी कि उन्हें क्षोभसम इतना गया बीता था कि देह भिड़ने आत्मा भिड़ने, एक इतना सा वाक्य याद नहीं, इतना गया बीता क्षोभसम। आपके हिसाब से तो बड़े फेलियर थे, दया के पात्र थे, लेकिन उन्होंने जीवंत करके बताया कि क्षयोपशमिक ज्ञान ये आत्म कल्याण, आत्मज्ञान और कैवल्य का साधन नहीं है। कैवल्य इसका मोहताज नहीं है। इसका विकट उदय हो तो भी कैवल्य की साधना निष्कलंक निष्कंटक रूप से की जा सकती। यह उन्होंने क्षयोपशमिक ज्ञान का सहारा नहीं लिया था, कैवल्य की विधि का सहारा लिया। उस जिस स्थिति में सारी दुनिया कहती थी अरे शिवभूति कैसे याद, गुरु का एक वचन तुम याद नहीं कर सकते, कैसे केवली बनोगे? गुरु केवली नहीं बन पाया, उन्होंने केवली बन के दिखा दिया। गुरु केवली नहीं बन पाए, उन्होंने केवली बन के देखे थे। इसे कहते हैं जैन धर्म की साधना। यह है जैन धर्म की साधना की पद्धति, यह है अर्हता। जो क्षयोपशमिक ज्ञान और बाहरी वैराग्य इनसे ऊपर उठ के चलती है, उसका नाम है अर्हता। और इस अर्हता की पहचान जो अनंत में करते हैं, क्या कहूं रूपल में, जब लोग भगवान से भौतिक चीजों की याचना और कामना और अभिलाषाएं ले लेके पहुंचते हैं, जिसको जितना संसार का भय या लालच है, उसकी पूजा का जयकारा उतना जोरदार होता है।
लगता है इन विचारों को जीवन बीत गया, बीता जा रहा है, इन्हें अरहंत के दर्शन नहीं हुए। कहते भाई साहब तुम दर्शन की बात करते, हम दर्शन नहीं, रोज प्रक्षाल पूजन करते हैं। कहते यही तो हमें दया आती है तुम करते हैं, यही तो दया आती है तुम पर कि तुमने आज तक पहचाना ही नहीं है कि वो है क्या। उनके व्यक्तित्व में जो देखना था, जो अर्हता की पराकाष्ठा देखना थी, तुम जिस अर्हता को पाना चाहते हो, जिस अर्हता को जानना समझना चाहते हो, उसकी पराकाष्ठा उनमें है कि अपने स्वरूप में डूबे तो केवल ज्ञान भी उस कैवल्य का गुलाम होके आता है। शब्द सुनना जरा पचाना। मैं शुरू से कहता हूं केवल ज्ञान को मैं अलग चीज मानता हूं, कैवल्य को अलग चीज मानता हूं। कैवल्य असली साधना है, केवल ज्ञान तो एक छोटी सी ट्रॉफी है, छोटी सी। क्यों? कैवल्य के साधना के बल पे अकेला अनंत ज्ञान ही नहीं मिलता, अनंत सुख भी मिलता, अनंत बल भी मिलता। और मजे की बात है, इसके लिए किसी पर की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा? संसारियों में जब बल दिखाना होता है तो क्या दिखाते थे? भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था? उंगली टेढ़ी कर ली, 18 अक्षौहिणी सेना लग गई सीधी करने में, उसे तो सीधी नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने जरा सा ऐसा हिलाया तो सारे के सारे औंधे ऊपर। देखो भाई साहब, इसे कहते हैं बल। और ऐसे कई चक्रवर्ती लग जाएं तो सौधर्मेंद्र का उंगली सीधी नहीं कर सकते, और ऐसे कई सौधर्मेंद्र लग जाएं तो तीर्थंकर के बाल तीर्थंकर के शरीर के बल का पार नहीं पा सकते। तो पण उसे बल जिन शासन में नहीं माना गया। ये क्या कहूं मैं, ये जिन शासन है क्या, इसका रहस्य है क्या, वो कुंद कुंद ने बताने की कोशिश की है। जो जान दी अरे हम पहले अर्हता की पहचान करो। एक कैवल्य की साधना है, ये पराश्रितता की वृत्ति नहीं है। इसमें कोई व्रत धर्म नहीं है, कोई उपवास धर्म नहीं है, कोई शास्त्र स्वाध्याय धर्म नहीं है, कोई आराधना अनुप्रेक्षा कोई धर्म नहीं है। कहते हैं ये सब वैसे ही है जो वेटिंग हॉल में बैठ के बढ़िया पकवान खाओ। सब लोग तो छोटी छोटी चीज को तरस रहे, प्लेटफॉर्म की सस्ती चीजें लेके, इन्फेक्टेड चीजें लेके खा रहे, और आप घर से बढ़िया इतना बढ़िया लंच बॉक्स खुलता है, उसमें ऐसी महकती हुई चीजें ऐसी देखो तो मुंह में पानी आ जाए, निकल के आ रहा। इसका मतलब जानते हो? तुम उन सबको दिखाने में मग्न हो या तुम अपनी उस संपत्ति में मग्न हो। तुझे पता है कि ये वेटिंग हॉल तेरी ट्रेन छुड़ा सकता। इनकी मग्नता, पता चला तू ट्रेन का अनाउंसमेंट ही सुनना भूल गया। बराबर। इसलिए इनमें मग्न मत हो जाना। ये तेरी साधना नहीं है, ये वेटिंग हॉल की क्रियाएं हैं, ये तेरी यात्रा का साधन नहीं। यदि ये नहीं समझा जिसने, उसे कैवल्य की साधना कभी समझ में नहीं है। जब तक इन बाहरी क्रियाओं में धर्म बुद्धि रहेगी, क्षयोप ज्ञान में धर्म बुद्धि रहेगी, चर्चा प्रवचन की लच्छेदार बातों में धर्म बुद्धि रहेगी, शास्त्र अच्छे लिखना इसमें धर्म बुद्धि रहेगी, तब तक समझना कि आपको जैन धर्म का असली जो मर्म है वो आपको पता। पात्रता नहीं है अभी आपके पास। अरे साहब हमने तो मुनिव्रत धारण किया है, सारा परिग्रह छोड़ा है। हमारे दूसरे विज्ञानी बोलते हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश। सो जान दिए पाणम, आत्मा को कौन जानेगा? निज आत्म ज्ञान बिना कौन जानेगा? जिसने अरहंत को जानना सीखा। अरहंत में 500 धनुषनी काया 6 माइनस कर दो इसको,
नासाग्र दृष्टि 6 माइनस कर दो इसको। अविचल रूप से हाथ पे हाथ रख के करने जोग रहो कछु नाई, इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि माइनस कर दो इसको। ये अनंत का स्वरूप नहीं। अरे छत्र चमर भामंडल तो नहीं है, ये भी अनंत का स्वरूप नहीं है। थोड़े और पंडिताई दिखाई, 4 घातिया कर्मों का अभाव किया। किया कि नहीं किया अनंत भगवान ने? नहीं किया। क्या करे, आदत पड़ी है ना, रटा है बचपन से, वो ही निकल जाता है। और क्या, जब तक इस पात्रता को नहीं समझोगे, जब तक अरहंत को देखना नहीं समझोगे, तब तक उनका द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं अटक रहा हूं कि वो चीज समझ, वो भाव है, भाव के लिए शब्द हमेशा अधूरे रहते हैं। बराबर। अरे भौतिक चीज, एक रसगुल्ला चखो, मीठा कैसा था, मीठा का मजा तो लिया जा सकता है, चटकारा लिया जा सकता है, पर सारे शब्द अधूरे पड़ेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि अपनी जेब से खर्चा करो खरीद के, और अगले के मुंह में, भाई साहब ऐसा मीठा, तू मेरी जान मत खा के घंटे भर तुझे समझाऊं कि कैसा मीठा। भाव के लिए शब्द नहीं है। उस सामग्री का रसास्वादन अगले को स्वयं आना चाहिए। जब वह रसास्वादन की मानसिकता में होगा तो उसे समझ में आएगा कि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व और अंत का क्या होता है। जो उस मानसिकता में ही नहीं है, जो उस भाव भूमि में ही नहीं है, उसको हम कैसे समझाएं कि अनंत का द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व क्या होता है। वो द्रव्यत्व को द्रव्यत्व गुण समझता है भाई साहब, द्रव्यत्व को द्रव्यत्व गुण समझता है, द्रव्यपणा समझता है, अविनाशीपना समझता है। अरे अविनाशी होके भी यूं तो पुद्गल का परमाणु भी अविनाशी है। तेथी सू तथा किम, क्या हो गया उससे, भगवान बन गया क्या वो? तो तेरे अविनाशी होने से कौन सा बड़ा तीर मिल जाएगा? असल में अविनाशी होना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये कैवल्य की साधना, कैवल्य का विजन नहीं है। मैं निरावलंबी हूं, अपने आप में परिपूर्ण हूं, एक ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। जो समय सार की गाथाएं हैं अहमेक को वाली, वो कैवल्य की विजन देने वाली गाथा। पर गड़बड़ी क्या है कि उसमें बात करते हैं कैवल्य के विजन से, लेकिन साथ में बहुत सी चीजें जोड़ देते हैं। धन शरणाणमय्यो सदा रूपी, अरूपी हो तो इससे तुम्हारा क्या? रूपी कौन होता है? पुद्गल होता है। माने तुम पुद्गल नहीं हो। सफाइयां क्यों दे रहे हो? सफाई देना किसका काम? इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं गिल्टी हो। जो गिल्टी नहीं हो वो सफाई नहीं देता। हमारे एक साथी थे, शायद एक आध बार आपको बताया भी होगा, जयपुर में पढ़ते थे हम लोग साथ, तो अच्छे विद्वान भी थे, ऐसा नहीं कोई, क्षोभसम अच्छा था। तो उनकी एक खास आदत थी, अक्सर कोई चीज रख के भूल जाते कहीं। अब वो अलग जगह रह रहे कमरे में, मैं अलग रह रहा। अब जोर उनका, तकरीबन लोग मेरे ऊपर ऐसे जोर चलाते थे कि भाई मैं साधन विहीन था लगभग, कभी 5 पैसे भी खर्च नहीं कर सकता किसी चीज़ में, शौक में, मौज में। जो भोजनालय में मिल गया कर लिया, उसके अलावा अपना चुपचाप पढ़ा। चुनाव के पर्चे वर्चे, विज्ञापन के पर्चे लाके उनके पीछे लिख लेता था, पूरी पूरी किताब उतार लेता था। तो लोग वहाँ वो लगता था भाई ये जरा मेहनती है, कमज़ोर है, इसको ही ऊपर कमज़ोर पीठ पे सब धौल जमा देते थे। कहते थे मेरी किताब खो गई है, तुम अपने रूम में देख लेना।
मैं छूटते ही कहता था मुझे शंका ही नहीं, शंका तुम्हें है ना, तुम देख लो जाके, खुला पड़ा है। नहीं तुम देख लेना, मैं क्यों देखूं? मैं देखूं तो तब जो मुझे अपने ऊपर शंका हो। मिल भी गई तो तुमने रखी होगी, मुझे शंका नहीं है। मैंने स्वप्न में, मुझे स्वप्न में भी विकल्प नहीं है। मुझे आज तक तुम्हारी किसी सामग्री का विकल्प नहीं आया। आज तक मैंने देखी भी नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो? विचार नहीं किया, तुम उसे अपने रूम में ढूंढ लेने की बात करते हो। शंका तुम्हें है, इलाज मैं करूं। देवी समझ रहे? यही समस्याएं हमारे अंदर। एक की बात कर रहे थे, सदा रूपी में पहुंच गए। मैं अरूपी, मैं रूपी हुआ ही नहीं। अरे नहीं हुआ तो सफाई देने की जरूरत क्या? मैं क्यों कहूं कि हाँ साहब मैंने पूरा रूम देख लिया, हमारे यहां नहीं मिली? क्यों कहूं मैं? तुमने देखा क्यों था? तुम्हें अपने पर शंका थी? नहीं थी। मिल भी जाते तो शंका नहीं थी। प्रज्ञा हो गए तुम, तुम्हारी परिणति तुम जानो। मैंने इसका विकल्प तक नहीं किया। मैं उसको देखने, सोचने, विचार करने को दिया। एकत्व की साधना, एकत्व में परिपूर्णता की साधना, शब्दों में कहें तो ये केवल की दिशा है। समझ रहे? और ये दिशा कब समझ में आएगी? कि जब शिवभूति को केवल ज्ञानी होते हुए देखो। शिवभूति माने इतना क्षुद्र क्षयोपम की एक वाक्य याद नहीं। आपकी दृष्टि में अत्यंत दया के पात्र, और अगले क्षण की परिणति कि सारे बड़े से बड़े ज्ञानी भी जिनको पूज रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, ये किसने किया? इसका अर्हता। उस विजन को पहचान सको। किससे हुए? आप तो क्षयोपम बड़ा बड़ा के रट रट के गाथाएं, बड़े ज्ञानी बनना चाहते हो। यहां ज्ञानी नहीं बनना है, यहां केवली बनना, कैवल्य की साधना करना है। आपको क्षयोपम ज्ञान की साधना नहीं करना। जब तक ये विजन चेंज नहीं होगा, इस गाथा का अर्थ समझ में नहीं आएगा। कल भी मैं बताना चाहता था, द्रव्य गुण बात भी शुरू की थी, आज फिर अटक। मैं बताऊं तो बताऊं कैसे? मेरे अपने अंदर की दुविधा है, बताऊं कैसे? जब तक आप उस लेवल ही पे नहीं आए जहां से ये चीज दिखती है। मैं लाख कहूं कि एवरेस्ट इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल एक्यूरेट इस डायरेक्शन में है, तो दिख गई। आप बिल्कुल कंपास वंपास सेट करके, अक्षांश देशांतर सेट करके, निशान लगा के बता दो कि ये जो बिल्कुल सीधी यहां से रेखा जा रही है, इसकी सीध में चले जाओ, एवरेस्ट पे पहुंच जाओ। पहुंच गए, दिख गई, समझ में आ गई। असल स्थिति यही है कि उस लेवल ही पे नहीं पहुंचे जहां से एवरेस्ट दिखती है। वो विजन तुमने नहीं पाया कि जहां से एवरेस्ट दिखती है। तो हम यहां बैठे बैठे लाइनें लगाएं और उसमें तुम एवरेस्ट ढूंढना चाहो तो धूल मिट्टी पत्थर के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। ये आएगा तो मेहनत क्यों करूं मैं? यहां लाइनें लगाऊं क्यों? कि ये डायरेक्शन जाता है एवरेस्ट की ओर। एवरेस्ट के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एवरेस्ट के लिए उस हाइट की जरूरत है जहां से एवरेस्ट दिखती है। बात समझ में आई रूपल में? एवरेस्ट के लिए उस हाइट की जरूरत है जहां से एवरेस्ट दिखती है। एवरेस्ट के लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि इतने अक्षांश देशांतर पर इतने किलोमीटर बाद एवरेस्ट है। ये जानने से कुछ नहीं हो। शास्त्र ज्ञान से जानना माने अक्षांश देशांतर जानना और हाइट पे पहुंचना जहां से आमना सामना हो सके। उसका नाम है कैवल्य के बारे में समझना, उसका नाम है अर्हता को समझना। और वह जब अरहंत सामने होंगे तब भी अर्हता समझ में नहीं आई तो तुम्हारे जैसा अभागा कोई नहीं। सामने एवरेस्ट है और तुम्हें समझ में नहीं आई तो तुम्हारे जैसा अभागा कोई। हम तुम्हें उस हाइट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य कहते, जहां से तुम अरहंत को जान सको और अरहंत से अपनी अर्हता को पहचान सको कि तुम्हारी कमी क्या थी। यह चर्चा समय हो गया है, मैं आगे नहीं लंबाना चाहता।
पर चर्चा लंबाई जाएगी, आज नहीं चलेगी, कल चलेगी, परसों चलेगी, चलती रहेगी। आज समय हो गया यहीं पर।